और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। आज पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर यूटी का बजट पेश नहीं किया जा सका। राहुल गांधी के रिमार्क्स पर हुए हंगामे के लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई और इसी वजह से जम्मू कश्मीर के लिए बजट आज पेश नहीं हो सका। वाज़ेह है कि पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर यूटी का लगातार चौथा बजट पेश होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लिए 35,581.44 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। मरकजी वजारत खजाना ने जम्मू कश्मीर के माली साल 2023-24 के सालाना बजट को हतमी शक्ल दे दी है। पिछले सालों के मुकाबले ये बजट बड़ा होने की उम्मीद है। इसी बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने कहा कि लोगों की जानिब से मुंतखब की गई असेंबली ही एक रियासत में सही बजट पेश कर सकती है। सोयबुग बडगाम से ताल्लुक रखने वाली 30 साल आरिफा शफीक के कत्ल से पूरा जिले में सफ़े मातम बिछ गया है। लोगों में काफी गम गुस्सा नजर आ रहा है। लोग जगह जगह एहतिजाजी मुजाहरा कर रहे हैं और इसी कड़ी में ओमपुरा बडगाम में भी आज मकामी लोगों ने एहतिजाज किया। ओमपुरा चौक में मर्दों के साथ साथ खवातीन भी एहतिजाज में शामिल रही। वाज़ेह है कि इस कत्ल मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया था जिसने बाद में इकबाल जुर्म कर लिया। खवातीन का कहना है कि वाकयात से खवातीन बिलखुसूस लड़कियों में डर का माहौल पैदा हो गया है। उन्होंने इंतजामिया से कातिल के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया और खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील की गई। हमारी यही है इंतजामिया से कि अगर इस दरिंदे ने ऐसी हरकत आज की जिसमें हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी माएँ हैं, जबकि वो महफूज नहीं है। ये हमारे आसपास में हमारा एक नेबर है, हमारे पास में ही रहता था, हमारी लोकेलिटी में रह रहा है। इसके बावजूद इसने ऐसी हरकत की, हमें लग रहा था कि ये ऐसा बंदा है ही नहीं। लेकिन जब हमारे को इस टाइम पता चला कि एक ऐसा दरिंदा हमारे माहौल में निकला, हमारे सोसाइटी में निकला, कि इससे पता चल रहा है कि क्या पता है, क्या भरोसा इस टाइम इससे आगे भी क्या हो सकता है। कि यहाँ पर जो हमारे बुजुर्ग है उन्होंने यही सबक दिया था हम लोगों को कि ऐसे वाक़ात नहीं होने चाहिए। इस्लाम एक अमन व शांति का मज़हब है और हम चाहते हैं कि ये जो वाक़ा हुआ है ये ब्रूटल है, ये खतरनाक आदमी है, ये कातिल है, इसको सरेआम फांसी लगनी चाहिए। जेकेएसएसबी के कई उम्मीदवारों ने श्रीनगर के प्रेस एनक्लेव में मुजाहिरा करते हुए कहा कि जेकेएसएसबी और एपटेक के खिलाफ एहतिजाज करने वाले दरअसल जो अपने इम्तिहान में नाकाम रहे या किसी भी वजह से इम्तिहान के लिए क्वालिफाई नहीं हुए, लेकिन इम्तिहान पास करने वालों को अब मुश्किल का सामना है। कामयाब उम्मीदवारों ने कहा कि उन्होंने कम से कम 6 साल इम्तिहान के लिए मेहनत की थी। उम्मीदवारों के मुताबिक सियासी जमातें इन तलबा की परवाह नहीं करती है जिन्होंने हकीकत में अपने इम्तिहानात पास किए हैं। मुजाहिरीन ने एलजी इंतजामिया से मुतालबा किया कि दोबारा इम्तिहान की मांग और गलत मालूमात फैलाने वालों को इससे रोका जाए। वी आर एस्पिरेंट्स ऑफ जेकेएसएसबी। हम बहुत सारे एग्ज़ाम्स में अपियर हो चुके हैं और अपियर होने वाले हैं। वी स्टैंड जेकेएसएसबी और जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं वो स्टैंड रहने चाहिए, हमारा ये मुद्दा है, ठीक है। और जो हमारा एफए का एग्ज़ाम है 16th से वो स्टार्ट होने जा रहा है, वो ऑन टाइम होना चाहिए बिकॉज देयर आर वेरियस कैंडिडेट्स हु आर ऑन रोड्स राइट नाउ। हम उनको भी ये मैसेज देना चाहते हैं, बीइंग एस्पिरेंट ऑफ जेकेएसएसबी, आपको मेहनत करनी चाहिए। अगर इसमें नहीं निकलेगा तो नेक्स्ट में निकलेगा बिकॉज दे आर नॉट मेरिटोरियस कैंडिडेट्स, दे आर ऑलवेज आउट ऑफ मेरिट। कुछ उनके साथी हैं despite they have category certificates like EWS schedule cost and they have only gained 15 points I think so 50 points उन्होंने obtain किए हैं एग्जाम्स में, so that they are out of merit and अब वो अप्रोच कर रहे हैं कि इसको री एग्ज़ाम होना चाहिए. That's not solution.
we are preparing for these exams from last more than 5-6 years. ہماری محنت ضائع نہیں ہونی چاہیے. ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں آنریبل لیفٹیننٹ گورنر صاحب سے کہ جتنے بھی ایگزامز ہوئے ہیں وہ پورے ٹرانسپیرنٹ مینر میں ہوئے ہیں, بیکاز دیر از تھرڈ پارٹی آڈٹ آلسو ان رائٹ ناؤ ان JKSSB, جو شاید NTA ویسا ایگزام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تھرڈ پارٹی آڈٹ کا ایگزام جیسے ہوتا ہے. تیسری اس کو دیکھتی ہے کہیں پر مت کچھ ہوا ہے دھاندلی واندلی. بس وی وانٹ جسٹس. ہم نے آلریڈی ایگزام دے چکے ہیں, ہمارا ایکسپیرینس رہا ہے, ہم نے ایگزام دیا ہے, ایپ ٹیک کے تھرو ہی ہم نے ایگزام دیا ہے. جب ہمارا کیلنڈر آیا ہم نے یہ نہیں سرچ کیا کہ کون سی کمپنی لے رہی ہے. ہمیں ہمارا کنسرن لوپ ہول ڈھونڈنے کا نہیں تھا, ہمارا کنسرن تھا ہم اپنی اسٹڈیز کریں اور میرٹ لیں, میرٹ سے آگے بڑھے اور سلیکشن لیں, جو کہ الحمدللہ ہم کر چکے ہیں. ہمارا اب سلیکشن لسٹ باقی ہے. اب جو یہ سڑکوں پہ آ رہے ہیں, نہ ہی ان کا کوئی ایکسپیرینس ہے, نہ ہی انہوں نے کوئی ایگزام دیا ہے. یہ بس کچھ لوگ جو کچھ ان میں ایسپیرنٹس ہیں وہ کہ ایپ تک بینڈ ہے کچھ اسٹیٹس میں, تو یہاں پہ دھاندلیاں ہو رہی ہے. میں بس یہ ایشورٹی دے رہی ہوں کہ ہم نے جو ایگزام دیے ہیں ہم ایکسپیرینس کر چکے ہیں یہ ایگزام. ہم یہ ایشورٹی دے رہی ہے کوئی بھی دھاندلیاں نہیں ہو رہی ہے, کوئی بھی جو ہے ہمارا جو بڑے ہی فیئر اینڈ طریقے سے ایگزام ہو رہا ہے, بڑے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ایگزام ہو رہا ہے. دیٹس اٹ, یہی بس میرا بولنا ہے. بی جے پی ڈسپلیسڈ ونگ نے کشمیر میں ووٹر لسٹ سے کشمیری مائگرینٹ کے نام نکالنے کی مبینہ کوشش پر تشویش کا اظہار کیا. بی جے پی کے سابق MLC GL رائنا نے کہا ہے کہ ہر کشمیری پنڈت کشمیر سے تعلق رکھتا ہے اور وہ وادی واپس لوٹنے کے لیے پرعزم ہے. اسٹیٹ الیکشن کمیٹی سے اپیل کی کہ کشمیری پنڈت کمیونٹی کو لوکل باڈیز انتخابات میں ووٹ ڈالنے کی اجازت دی جائے, کیونکہ انہیں پہلے ہی کشمیر میں اپنے مخصوص حلقے سے پارلیمنٹ اور اسمبلی کے انتخابات میں ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہے. بی جے پی MLC GL رینا کی طرف سے آج ایک پریس کانفرنس کی گئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کشمیری پنڈت وستھاپت سماج کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم ان سے جانیں گے. سر, آپ نے سیدھا نشانہ سادھا ہے کہ جو ووٹنگ رائٹس ہے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, کس کی طرف سے کی گئی؟ نہیں, آج کئی دنوں سے ہمارے یہاں پر BLOs جو ہیں بوتھ لیول جو ہیں وہ ووٹرز کو کانٹیکٹ کر کے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا ووٹ کہاں رکھنا ہے. تو اس میں سماج میں ایک کنفیوژن سا ہے, ایک کیونکہ انہیبیشنز بھی کئی رہتی ہیں تو وہ طے نہیں کر پاتے ہیں یا کئی بار یہاں کا وہاں کا کہتے ہیں. تو اس لیے آج ہم نے یہ جو پریس وارتا رکھی ہے اس میں یہی تھا کہ ہم سماج سے اپیل کر رہے ہیں, ہم گھر گھر جا کر بھی ان کو بتا رہے ہیں کہ ہمارا ووٹ چاہے وہ اسمبلی کے لیے ہو چاہے وہ پارلیمنٹ کے لیے ہو, یہ کشمیر میں ان ٹیریٹوریل کانسٹیچوئنسیز میں ہم کو رجسٹر کرنا ہے جہاں سے ہم کو نکالا گیا ہے. جموں میں ہم اسٹیٹ الیکشن کمیشن سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ میونسپل کمیٹی کے جو رولز ہے, کیونکہ یہ تینوں الیکٹرل رولز الگ الگ ہوتے ہیں. جو اسمبلی اور پارلیمنٹ کا ہے وہ نیشنل الیکشن کمیشن بناتے ہیں اور یہ جو لوکل باڈیز کا ہے وہ اسٹیٹ الیکشن کمیشن کرتے ہیں. تو ہم اسٹیٹ الیکشن کمیشن سے وہ پرمٹ کریں, وہ الاؤ کریں کہ میونسپل کے لیے JMC کے لیے جو ووٹ ہوگا اس میں وہ الاؤ کریں تو تب یہاں پر رہے. لیکن دونوں اسمبلی کے لیے اور پارلیمنٹ کے لیے ہمارا ووٹ کشمیر میں ہی رہنا چاہیے. کشمیر کا ہی ہمارا ادھیکار ہے, ہم کشمیر کا ہی حصہ ہے. اور ابھی ہم نے ریزالو کیا ہوا ہے کہ ہم نے واپس کشمیر جانا ہے, اس لیے ہمارے ووٹ وہاں پر ہو. تو کشمیر گھاٹی میں جو ووٹ ہیں وہ وہیں کے ہونے چاہیے کہ وہ رہنے والے ہیں, اور اسٹیٹ جو الیکشن کمیشن ہے ان سے ان کی التجا ہے, ان سے اپیل ہے کہ اگر جو میونسپل جو لوکل باڈیز کے لیے جو الیکشنز ہیں اگر ان کے لیے الاؤ کیا جاتا ہے تو کشمیری پنڈت سماج اس میں ووٹ ڈال سکتا ہے. کیمرامین چاند کے ساتھ راجن وید, نیوز 18 جموں. بی جے پی مہیلا ونگ نے سشما سوراج ایوارڈ تقریب کا انعقاد کیا. معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے اہم کردار ادا کرنے والے خواتین کو تہنیت پیش کی گئی. بی جے پی خواتین ونگ کی صدر سنجیتا ڈوگرا نے تقریب سے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ سشما سوراج نے اپنی پوری زندگی قوم کی خاطر قربان کر دی ہے اور اس پروگرام کو سشما سوراج کو ہمارے خراج عقیدت کے طور پر دیا جا سکتا ہے.
सुषमा स्वराज अवार्ड जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती वानिति श्रीनिवासन जी के निर्देश अनुसार पूरे भारतवर्ष में सभी प्रदेशों में सेम डेट को, जैसे 11, 12 और 13 को 3 दिन उन्होंने हम सभी प्रदेश के अध्यक्षाओं को ये काम दिया था। सभी प्रदेशों में इन्हीं 3 दिनों में हम लोग सभी प्रदेश के अध्यक्षाएं अपनी ओर से और जिला की ओर से हम ये अवार्ड उन बहनों को दे रहे हैं जिन्होंने अपने समाज के लिए, अपने देश और प्रदेश के लिए कुछ हटके काम किया हो। हमने इसमें पार्टी की बहनों को सम्मानित नहीं किया, जो अन्य समाज की बहनें हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की बहनें हो या कोई किसी पार्टी से ना भी जुड़ती हो, उन बहनों को किया है ताकि सभी बहनों को, खासकर जम्मू कश्मीर में बाकी बहनों को भी यही प्रेरणा मिले कि सुषमा स्वराज अवार्ड जो है हमें क्यों दिया जा रहा है और इसके पीछे क्या राज था। इसके पीछे यही राज था कि उन्होंने अपने भारत के लिए बहुत अच्छे काम किए थे, इसीलिए हम आज के दिन पूरे भारतवर्ष में उनको ही सच्ची श्रद्धांजलि जो है महिला मोर्चा की ओर से दी जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर पेरेंट्स एसोसिएशन की जानिब से जम्मू के हरी सिंह पार्क के बाहर एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी की मुखालफत की। उन्होंने कहा कि जो तलबा नर्सरी से लेकर यूकेजी तक पढ़ते हैं उन्हें नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत 6 साल की उम्र होने से पहले फर्स्ट क्लास में दाखिला नहीं मिल रहा है, इसलिए तलबा को मुश्किलात का सामना है। उन्होंने इस मामले में हुकूमत को नजरसानी करने की मांग की। एहतजाजियों ने इस वन टाइम रिलैक्सेशन के जरिए यूकेजी के तलबा को फर्स्ट क्लास में दाखिला देने का मुतालबा किया। देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लाल पानी पीकर कुछ लोगों ने ये पॉलिसी का क्राइटेरिया जो बनाया है फर्स्ट क्लास के बच्चे के लिए, ये किसी माँ बाप को मंजूर नहीं है। आप ही मुझे बता दीजिए, जो बच्चा इनरोल में ऑलरेडी है, जो बच्चा नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में पढ़कर आज फर्स्ट में एडमिशन लेनी थी, लेकिन स्कूल वाले बोल जैसे इस माँ का बेटा एक दिन एज कम होने से इस माँ के बेटे की फर्स्ट क्लास में एडमिशन नहीं हो रही, जैसे इस माँ का बेटा 8 महीने छोटा है, एक माँ का बेटा 1 साल छोटा है। यानी कि अगर आपने क्राइटेरिया बनाना था तो वो नर्सरी क्लास से बनाते। हमारी ये डिमांड है कि एलजी साहब को इसमें इंटरवीन करना चाहिए, वन टाइम रिलैक्सेशन देनी चाहिए। 1 लाख समथिंग बच्चा जो आज डिप्रेशन में जाने की तैयारी में है, सरकार कैसे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ गलत कर सकती है, कैसे माँ बाप के साथ गलत कर सकती है। आज हम चंद माँ बाप यहाँ रोडों पे निकले हैं, लेकिन आने वाले कल में पूरे जम्मू कश्मीर के माँ बाप बाहर होंगे। सरकार ये चाहती है कि अब माँ बाप भी बाहर रोडों पे आ जाए, सड़कों पे आ जाए, तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। वन टाइम रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया जो है वो चेंज किया जाए। डाक बंगलू किश्तवाड़ में एनपीएस मुलाजमीन का कन्वेंशन मुनाकिद हुआ, जिसमें नेशनल ओल्ड पेंशन रेस्टोरेशन यूनाइटेड फ्रंट के यूटी चेयरमैन फारूक अहमद तांत्रे, डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर शेख मुशर्रफ और दीगर कम्युनिटी के अरकान भी मौजूद थे। जिला किश्तवाड़ के हर कोने और तमाम महकमों के मुलाजमीन ने कन्वेंशन में शिरकत की और ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली का अपना मुतालबा दोहराया। फारूक अहमद ने कहा कि मुल्क भर के तमाम एनपीएस मुलाजमीन को 1 मई को पार्लियामेंट मार्च की कॉल दी गई है। मुलाजिमों को हम अवेयर करना चाहते हैं, जितने भी एनपीएस में आते हैं सारे डिपार्टमेंट्स को मिला के, ये किसी एक डिपार्टमेंट की खास डिमांड नहीं है। सारे मुलाजिमीन को यहाँ अवेयर करना चाहते हैं कि एनपीएस का हमने एक इनिशिएटिव लिया है इसको स्क्रैप करवाने का, क्योंकि ओपीएस खुद लेते हैं हमारे मुल्क के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे मुल्क के ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहब, हमारे मुल्क के ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर साहब, हमारे मुल्क के ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब, तमाम पार्लियामेंट्स, तमाम जज साहिबान खुद ओपीएस में हैं और बाद में उनको एनपीएस में डाला है। अगर एनपीएस इतनी शानदार स्कीम है, एनपीएस मुलाजमीन के लिए बहुत अच्छी स्कीम है, तो मुल्क के कानून बनाने वालों को भी तो अपने आप को इस स्कीम में शामिल करना चाहिए था ना, मगर वो इस स्कीम में शामिल नहीं है। कम्युनिटी हॉल टिंग मॉस गैंग लद्दाख में एक टॉक रंगडॉल थोस्पो टिंग मॉस गैंग ने 38 ओम मने पैडमा हम प्रेयर्स का इनाकाद किया। टिंग मॉस गैंग के नंबरदार गुरमीत टोर्जे ने न्यूज 18 को इस सिलसिले में तमाम तर तफसीलात फराहम की। टिंग मॉस गैंग गुरमीत टोर्जे तेनेगा टिंग मॉस गैंग कम्युनिटी हॉल ना तेने जुनजी तांग इन तेने दिरिंग yang ngati lagak se yulkak gar usa chokla chotrol jawe nanga tene mane tungchur tingmo gangpi
iktu rangrol sokspe choskulika tene mane tungchu thanks sunchu sobgyat pa yang drubinigis tene dring nima jipe jagla tene ngatai stawelama rimboche choskyong palga rimboche skumdunis tene ngatok tene rio songchot pulbazas tene ngimala tene skabgor stawelama skumdunis tene ngata sangyal opak meri tene chewang therup salba zacha in tene mimang wangyas tene ngatang sangma chotul zawa nanga tene karpo gewe chozla bad tene yarmel zawa but tene marmel zawa buchala tuk tene ladak sin nangpa sangme I chotul zawa khyapar chanbo tene ngadang dria sin inok tene denna chokla dring ngacha tingmo angmang tene iktu rangro sokspe choskulika skabje choskyong palgar rimbo cheskumdun tene pepsu jua song se ju se kyong se tene ding nima jipa tene timo ga community hall la mimang ma tia timo ga nurla kangsong sana tene mimang tene jalmi ma mang project tene dukhang nangla tene juksiyot sangmala thurje che jule पीपल्स एक्शन ग्रुप ऑफ इंक्लूजन एंड राइट्स ने अपना 16वां यौम मनाया। इस मौके पर एलटीओ डायरेक्टर मिपहम औटसल चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद रहे। उन्होंने ग्रुप के स्पेशली एबल्ड पर्सन्स के लिए थिएटर वर्कशॉप के इनेकाद करने का यकीन दिलाया। मरियूल समयांग बैंड और पगीर मेंबर्स ने एक कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किया। Pagirita sukjaka skola tene sekshik juna tene 2007 dena tene pagirit sukstenok tene talonang tene lo chonga eksong teno tene lo chonga na tene pagirbo naning lo chikni shingana azuk po choma yana pen ko de natnga me jaste tene talo tene sekshik chokshina po siche singaje rewang na po changma azuk justen pen te song pasang ay talo pagirit sukjaka tene lo chonga pura song teno te song pasang pagiri tsukja ko talo mane gaspana po siche se azuk tsok tal jik chosten tene jaknis na ngaje ka rox sho jang bort pen tene ika tene baki tene pagir bot tene daksa karo leps tot molna tene pagir bota mimang sangme kotin la sangme rox nangya po ma pagir bo ma dang dina ma gyala leps tot tene sangma phantok sangma gyala thoben pagiri kane tene pagiri ta daksa chi sama office sang mane thik thak dole lasmi sangma thigot te song pasang sangme thukje skatin la tene mane pagir bo mane podul not tene che jam daksa tene diring tene tene tarigi chugni se ja tene pagir tene sukja po ngata sin na dang diring iska tene dang rock shot men dirang in penle tene yong ches chan bang pagir bo mane mimang sangme rocks na po mane skel na kirche senga je ma rewana yot ina tene sangme rocks so goshes ma khachani nok tene zugji tokne kalas yot kan sangma last chun na yot te song pasang tene nija changma I kas kyo ches tang tene news palangyas la thukje chuje chen che jena news ngai ma news ponga news azuk zakkan ma ngaje ma important nija men ngai pagi bo mane scan la mane lepches me che jena news is kotin langa jamane dining ma shante ठीक ठाक लेप्सोत का साथ मैकेनिकल डिवीजन करगिल ने दरे जोजिला को खोलने की तैयारियों में मीना मर्ग में पार्किंग पास बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। दरे जोजिला को खोलने की तैयारी में आज मीना मर्ग में मैकेनिकल डिवीजन करगिल की नई मशीन को काम पर लगा दिया गया है। यह मशीन जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है। इसने रवां साल करगिल और इसके गिरदोनवा में और करगिल जंस्कार रोड खोलने में निहायत अहम किरदार अदा किया। आज सुबह से ही इस नई मशीन ने मीना मर्ग पुलिस पोस्ट के सामने पार्किंग और पासिंग पास से बर्फ हटाने का काम शुरू किया है। द्रास सब डिवीजन में भी 3 महीने की तातुलात के बाद स्कूल दोबारा खुल गए हैं। मशकू वादी में दर्जे हरारत मनफी और बर्फ 4 फुट होने के बावजूद भी स्कूल खुल गए हैं। हाई स्कूल मशकू में इस सिलसिले में खुशामदीद का एक प्रोग्राम रखा गया। गांव के मोअज़्ज़ज़ लोगों ने एक उस्ताद अब्दुल रहीम साबरी को तहनीत पेश की। उस्ताद को साल के जिला सतह का अवार्ड भी पेश किया गया। उस्तादों ने तमाम तलबा का फूलों से इस्तकबाल किया। में आना चाहिए क्योंकि तालीम के बगैर दुनिया में जितनी भी कौमें आई उनकी तारीफ सिर्फ तालीम से हुई। बाकी दौलत वाले भी आए, दौलत वालों को कुछ साल पूछा जाता है कि भाई आज दुनिया का पहला नंबर है, हिंदुस्तान में 2 नंबर है, दुनिया में 3रा नंबर है। ये कुछ दिनों की बात है। जो तालीम मिलती है वो मरने दम तक मिलती है। और जो मरता है तालीम देने के बाद जो आलिम होता है, उस्ताद होता है, मौलिम होता है, उसकी तारीफ जिंदगी भर खत्म नहीं होती। और मरने दम तक, मरने के बाद भी
उसकी याद की जाती है। तो मैं यही पैगाम देता हूं कि हमारी गवर्नमेंट जो है, हमारे कमिश्नर साहब, हमारे डायरेक्टर साहब शौक रखते हैं कि हमारे बच्चे आए, इस तरीके से प्रोग्राम बनाए, वरना ये प्रोग्राम बनाने की क्या जरूरत है। हो सकता है हमारा ये एक क्या कहते हैं नया एक तजुर्बा मैं कहूंगा कि भाई तजुर्बे की वजह से हम कैसे सोच रहे थे कि यार कल देखते हैं कि पहले दिन हम थोड़ा बच्चों को ऐसा वेलकम करेंगे, इनको गुब्बारों से, चाय से इस्तकबाल करेंगे। हो सकता है इस तरीके से आ जाए। अखरोट मेवे की पैदावार में बेहतरी लाने के लिए जिला पुलवामा के तरछील इलाके में एक काश्तकार ने हाईटेक नर्सरी कायम करके ग्राफ्टिंग अखरोट के पौधे तैयार किए हैं। महकमे बागबानी की मदद से 4 बरस में नर्सरी कायम करके अखरोट के हाई डेंसिटी वाले पौधे तैयार किए गए हैं। आज तक सिर्फ सेब के ही हाई डेंसिटी के पौधे तैयार किए जा रहे थे, ताहम अब पुलवामा में पहली मर्तबा अखरोट के ग्राफ्टिंग और हाई डेंसिटी वाले पौधे तैयार किए गए, जिससे अब अखरोट की पैदावार में इजाफा होगा। हमने तो 30 साल से मतलब एप्पल नर्सरी में काम कर रहे हैं, 30 साल से लगभग। फिर हमने हाई डेंसिटी एप्पल मतलब शुरू किया। फिर अब वालनट भी थोड़ा हम बनाते थे पहले, फिर उसमें 4-5 साल से मतलब ग्राफ्टिंग शुरू की। अब इस साल हमारे को गवर्नमेंट ने, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने ये हाईटेक दे दिया, जिसमें हम इसमें मतलब ग्राफ्ट ज़्यादा कामयाब होता है। यह ग्राफ्ट वर यह डून कुल अमिक कीमत वही पे 7 रपीस तान गसन। जनाब ये साथ ग्राफ्ट डून कुल बनावन यह 500 अबू गसन। तो अम मिले वारिया फायदे। अस बनो यह हाईटेक ते अमे खतर ये ओपनस मज पाइवन त्रावन अस पाइवन लगन कहें। वन वोन यमो अफसरों दोपुक तुम बनायो हाईटेक, हाईटेकस मज सह गि 90% कामयाब। तो नाजरीन, न्यूज अपडेट @ 4 में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आदाब।